फिलहाल हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद अपने बाकी सहयोगियों के पास भी लेकर चलेंगे आपको। साथ सीपीआरओ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन की? अभी हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं? सामने कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये जो भीड़ दिख रही है ये कहाँ जाएगी? सर, अभी हम लोग नई दिल्ली स्टेशन के 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म वाले एरिया में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म खाली है। आगे उस तरफ 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है, फिर 16 नंबर प्लेटफॉर्म है और आपके पीछे की तरफ ये 10-11 नंबर प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 5 स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं और आवश्यकता पड़ने पर और स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लोगों को स्टेशन में घुसने नहीं दिया जा रहा है, एंट्री नहीं दी जा रही है, तो आप देखें कि हम 5 स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं प्रयागराज के लिए अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर ट्रेन। तो अभी प्रयागराज जाने वाले सभी लोग जा चुके हैं। प्लेटफॉर्म जो प्रयागराज के लिए जनरली नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म है सारे खाली हैं। और अगर जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि स्टेशन पे किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो फिर ये जो पीछे लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आए? तो ये पूरी तरह ये अभी किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं लोग? ये लोग अभी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जो भी नॉमिनेटेड ट्रेन हैं। यानी जो शेड्यूल्ड ट्रेनें हैं जी, वो अपने टाइम से ही चलेंगी? जी, सारी शेड्यूल ट्रेन टाइम पे चल रही हैं। इस पे इनफैक्ट जो कल सुबह 5:30 बजे वंदे भारत स्पेशल ट्रेन जाना है वो भी टाइम पे चलेगी। 6 बजे जो वंदे भारत रेगुलर है वाराणसी जाने वाली वाया प्रयागराज वो भी टाइम पर चल रही है, चलेगी। सारी ट्रेन रेगुलर हैं, टाइम। यानी इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस समय के बाद किसी की कोई ट्रेन हो तो वो अपने ट्रेन के लिए टाइम से आ सकता है रेलवे स्टेशन? जी बिल्कुल। इनफैक्ट शाम से भी कभी किसी को रोका नहीं गया कि किसी की ट्रेन मिस हो जाए, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। सभी लोग आ रहे हैं, अपनी ट्रेन पर बोर्ड कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो अभी के हालात हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो स्टेशन है उस पर जिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है उन ट्रेनों के यात्री इस समय मौजूद हैं। इस समय करीब 250 से ज्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो पूरे प्लेटफॉर्म में अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वो सामान्य है। जिन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है वहां पर लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो स्टैम्पीड की घटना हुई उसके कारण बाकी स्टेशनों पर जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो अमूमन भीड़ दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। रविकांत हमारे संवाददाता अधिकारी से बातचीत कर रहे थे। अब अधिकारी की ओर से सफाई जो भी दी जाए, लेकिन आपको बताते चले कि हालात इतने ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे। रेलवे को पहले जो प्रबंध करना चाहिए था वो प्रबंध किए नहीं गए और उसके बाद यहां पर सफाई दी जा रही है। लेकिन 18 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो एक सांस के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और वो अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों से भी बार बार एबीपी न्यूज की अपील है, जहां भीड़भाड़ देखें या कोई भी ऐसा हिस्सा हो वहां पर आप नहीं जाए, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर खतरा मोल लेकर अपनी जिस तरह की स्थिति बन रही है, चाहे मौनी अमावस्या के दौर में हमने देखा हो प्रयागराज के भीतर, चाहे मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और सरकार से भी ये सवाल है, रेल मंत्री से ये सवाल है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर इतने तरह के दावे किए जाते हैं। 2013 की भगदड़ से आपने कोई सीख क्यों नहीं ली? जब शाम से ही यहां पर इतनी भीड़ उमड़ रही थी तो फिर उनको रोकने के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं सेट किया गया? और साथ ही जनरल टिकट को लेकर भी आप लोगों की ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की गई और लगातार जनरल टिकट क्यों लोग खरीदते रहे और आप लगातार उसको सेल करते रहे, जिसके बाद इस तरह के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं आगे आने वाले वक्त में जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठाता रहेगा। इन सब के बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जिस समय हादसे की खबर सामने आई उसके तुरंत बाद उनकी ओर से ट्वीट करके इस मामले में दुख जाहिर किया गया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जाहिर की है। रेलवे मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबकी ओर से ट्वीट आया। आतिशी और एलजी दिल्ली के वो अस्पताल गए, वहां पर घायलों से मुलाकात की और सभी ने एक सुर में मिलकर कहा कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है, पहले घायलों को सही किया जाए और लोग अपने अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंचे। लेकिन रेलवे की ओर से अब व्यवस्था कब दुरुस्त की जाएगी और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पनपे, उसके लिए क्या रहेंगे इंतजामात? लगातार एबीपी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।